तो नमस्कार किसान भाइयों, 5 अगस्त है आज और मध्य प्रदेश सहित झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी खाद की नई कीमतों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। खरीफ का सीज़न चल रहा है और ऐसे में किसान भाइयों को खाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। किसान भाइयों, खाद की नई कीमतें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सरकारी गोदामों से खाद लेते हैं तो वहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप जब किसी प्राइवेट दुकान पर खाद लेने जाएंगे और आपको खाद का सही रेट पता नहीं होगा तो फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसे या खाद की कीमतों से ज़्यादा आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए खाद की सही कीमत आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, एसएसपी हो या फिर कोई भी अन्य खाद हो। सरकार जो कीमतें निर्धारित करती हैं वही कीमतें किसानों को पता होनी चाहिए और उसी कीमत पर किसान भाई खाद खरीदें, ताकि किसानों को अपनी आर्थिक जो सरकार चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से सक्षम बने, तो उसका जो है वो रास्ता क्लियर हो सके। अब अगर अधिक रेट पर आप खाद खरीदेंगे तो आपकी खेती की लागत बढ़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम जितने भी किसान भाई हैं, पूरे भारतवर्ष के किसान भाई जो खेती करते हैं, तो उन सभी को खाद की जो नई कीमतें हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, खाद में अगर हम देखें तो यूरिया, डीएपी और एनपीके ऐसे खाद हैं जो सबसे ज़्यादा खेती में यूज़ किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यूरिया हर तरह की फसल में उपयोग किया जाता है, तो खासकर किसान भाई को यूरिया का सही मार्केट रेट पता होना चाहिए। डीएपी की काफ़ी ज़्यादा देश में किल्लतें देखने को मिल रही है। एनपीके में अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग तरह के एनपीके आते हैं जिनकी अलग अलग कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो किसान भाइयों को अलग अलग खाद की कीमतों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, सरकारी रेट के बारे में पता होना चाहिए। किसान भाई, वीडियो में चर्चा करेंगे कि खाद की जो कीमतें हैं वो डीएपी, एनपीके, यूरिया की सरकारी हिसाब से सरकारी रेट क्या होने वाला है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि खाद खरीद से समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की। देखिए, यूरिया 45 किलो में आती है। पहले आपको पता होगा 50 किलो में यूरिया का बैग आता था, लेकिन अब ये 45 किलो आता है, 5 किलो इसमें कम कर दिया गया है। पहले की अगर हम बात करें तो हमें यूरिया 266.50 पैसे में मिलती थी। अब अगर हम आज की कंडीशन में इसकी बात करें तो इसका रेट भी लगभग 267 ही अभी चल रहा है। इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर हम बात करें, अगर आप इस यूरिया के बैग को 45 किलो की यूरिया बैग को लेने जाएंगे तो आपको 267 रुपये के साथ साथ 5 रुपये या कहीं कहीं पर 7 रुपये हिमालय चार्ज किया जाता है। तो आपको 270 रुपये में एक बोरी यूरिया का बैग आसानी से मिल जाएगा। इससे ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूरिया की कीमत में तो अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं डीएपी के बारे में। तो देखिए, डीएपी जो है वो अभी सबसे ज़्यादा किसानों को इस्तेमाल करने की सलाह कृषि विभाग दे रहा है। कारण ये है कि बहुत सारी भूमि ऐसी हैं हमारे देश की जिसमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। तो यूरिया के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग खाद है वो डीएपी है, जिसका इस्तेमाल हर तरह की फसलों में किया जाता है। अब डीएपी जो है उसका रेट 1350 रुपये इस बार है। ठीक है, और इसमें भी अगर हम वही देखें तो 1350 रुपये के साथ साथ आप 5 रुपये या 10 रुपये तक कहीं कहीं हिमालय लेकर इसको 1360 या 65 तक बेचा जा सकता है। इससे ज़्यादा कीमत आपको नहीं देनी है। तो डीएपी चाहे किसी भी कंपनी की हो, हमारे देश में क्या है, अलग अलग कंपनियां खाद बेचती हैं, सेल करती हैं। तो किसी भी कंपनी को डीएपी का रेट अभी जो सरकारी रेट है वो 1350 रुपये ही है। इसमें आप हिमालय 5 रुपये 10 रुपये अलग से ऐड हो सकती है कि इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, तो डीएपी का भी रेट हो गया है, यूरिया का भी हो गया है। अब हम बात करते हैं एनपीके के बारे में। तो किसान भाई, एनपीके क्या अलग अलग टाइप का होता है। एनपीके की अगर हम बात करें तो 12-32-16 जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, जिसकी कीमत लगभग अब बढ़ चुकी है। 12-32-16 के बाद 20-20-13 या यहाँ पर आप देखेंगे तो 10-26-26। तो इस तरह से एनपीके अलग अलग प्रकार के आते हैं और उन सबकी कीमत अलग अलग होती है। मैं आपको बताना चाहूँ तो एनपीके की अभी जो करंट सरकारी रेट है, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एनपीके जो है 12-32-16 पहले 2025 रुपये में मिलता था। अब इसकी कीमत जो है लगभग 2250 रुपये हो गई है। 225 रुपये की इसमें वृद्धि कर दी गई है। 19-19-19 2075 में मिलता था, जो कि अब 2300 रुपये में मिलने जा रहा है। इसके अलावा 14-35-14 जो है वो 2400 रुपये में मिल रहा है।
और 20-20-013 जो है वो पहले 1500 में मिलता था, अब 1800 के करीब मिल रहा है, जिसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई है। डीएपी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी 1350 में था और अभी भी 1350 रुपये में ही मिल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बात करें हम एमओपी यानी कि पोटास की, तो ये पहले 1850 रुपये मिलता था, अब इसकी कीमत 1975 रुपये हो गई है, 125 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो स्क्रीन पर आप खाद देख रहे हैं, ये वो सभी महत्वपूर्ण खाद हैं जिनके बारे में किसान भाई जानना चाह रहे थे, और इन सभी किसान भाइयों को इस खाद के बारे में, इन कीमतों के बारे में पता होना चाहिए। डीएपी, 20-20-13, एनपीके और एमओपी, यूरिया, इन सब की कीमतें कुछ इस प्रकार से बढ़ी हैं। तो अगली बार जब भी आप खाद लेने जाएं तो ये नई कीमतों के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। किसान भाई, जैसा कि अभी आपने देखा है कि खाद की कीमतों के बारे में मैंने आपको पूरी अपडेट दे दी है। अब जब भी आप सरकारी दुकान या फिर कहीं भी प्राइवेट संस्थान पर खाद लेने जाएं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना ई फार्मर आईडी कार्ड बनवा लेना है, क्योंकि इसके बिना आपको खाद नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको पता होगा, जब भी हम खाद लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक पीओएस डिवाइस पर हमारा अंगूठा लगाया जाता है या फिर ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाता है, केवाईसी की जाती है। तो उसमें आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप खाद लेने जाएँ तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो वैसे ई टोकन व्यवस्था चालू थी, जिसे अभी कुछ समय के लिए बंद किया गया है, भविष्य में इसे फिर से चालू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के किसानों को तो टोकन व्यवस्था शुरू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में खाद के लिए अभी भी बायोमेट्रिक डिवाइस पर ही अंगूठा लगाना पड़ता है और आधार से उनकी केवाईसी होती है, ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो आप अपना मोबाइल नंबर आधार से सही से लिंक करें ताकि समय पर आपको ओटीपी मिल जाए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं, जब खाद लेने जाते हैं तो जो नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक होता है उसमें रिचार्ज यानी कि बैलेंस नहीं होने के कारण उनको ओटीपी प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो नंबर आपने अपने आधार कार्ड पे दे रखा है उस पर रिचार्ज होना चाहिए, ताकि आप खाद लेने जाएँ तो कोई परेशानी आपको ना हो। ठीक है, इसके अलावा किसान भाइयों, खाद लेते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मोबाइल नंबर के माध्यम से केवाईसी कराते हैं तो हमारे अंगूठा लगाने के बाद जितनी बोरी हमने खाद की मात्रा ली है वो मात्रा हमारे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी आती है। तो उसका भी आप ध्यान रखें कि जितनी आपने मात्रा ली है उतने का ही एसएमएस आए, ज़्यादा का ना आए। ठीक है, इसके अलावा आप खाद का पक्का बिल भी ज़रूर लें। इन सभी बातों को ध्यान रखें। और इसके अलावा भी अगर खाद को लेकर कोई दिक्कत आती है या सरकार द्वारा कोई नया अपडेट आता है तो हम वीडियो बनाकर आपको फिर से जानकारी देंगे। इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह के सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं और नई अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। सरकारी योजनाओं और नई अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन